तो आइए दोस्तों, अब हम लोग मिलके शुरू करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण किताब जिसका नाम है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, जिसका पॉइंट नंबर 2 प्रस्तावना आज हम रीड करने वाले हैं आपके साथ में। और अभी तक अगर आपने सक्सेस फाइटर कुलदीप बघेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। बात है 1801 मध्य इटली की घाटी। यह सन 1801 की बात है। इटली के एक छोटे से गांव में पाल्वो और ब्रूनो नाम के दो महत्वाकांक्षी युवा कजिन अगल बगल में रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे और बड़े सपने देखते थे। वे लगातार बातें करते थे कि किसी दिन किसी तरह से वे गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। वे दोनों प्रतिभाशाली थे और मेहनती थे। उन्हें तो बस एक अवसर की ज़रूरत थी। एक दिन उन्हें एक अवसर मिल गया। गांव वालों ने दो आदमियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया जो नज़दीक की नदी से पानी लाकर शहर की चौक के हौज में डालें। यह नौकरी पल्वो और ब्रूनो को मिल गई। दोनों ने एक एक बाल्टी पकड़ ली और नदी की तरफ चल दिए। शाम तक उन्होंने शहर के हौज को लबालब भर दिया। गांव के मुखिया ने उन्हें पानी की हर बाल्टी के लिए एक पेनी का भुगतान किया। हम ये भी कहें उनकी मेहनत का भुगतान, जिसे हम पैसा भी कह सकते हैं, रुपये भी कह सकते हैं। हमारा सपना सच हो गया, ब्रूनो चिल्लाया। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन पाल्वो को इतना यकीन नहीं था। भारी बाल्टी ढोने की वजह से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथ में छाले पड़ गए थे। अगली सुबह फिर उन्हें ढोने की बात सोचकर ही उसे दहशत हो रही थी। उसने संकल्प लिया कि वह नदी से गांव तक पानी लाने का कोई ज़्यादा अच्छा उपाय सोचेगा। पाल्वो बना पाइपलाइन पुरुष। जब वे दोनों अगली सुबह अपनी अपनी बाल्टी उठाकर नदी की तरफ जाने लगे तो पाल्वो ने कहा, ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। चंद सिक्के के बदले में एक दिन भर बाल्टियाँ ढोने की बजाय क्यों ना हम नदी से गांव तक पाइपलाइन बना लें। ब्रूनो चिल्लाते चिल्लाते एकदम रुक गया। पाइपलाइन, ऐसा किसने सुना है? ब्रूनो चिल्लाया। पाल्वो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है। मैं एक दिन में 100 बाल्टियाँ उठा सकता हूँ। एक बाल्टी के बदले एक पेनी मिलती है, यानी दिन भर में $1। यानी मैं धन्ना सेठ हूँ। सप्ताह भर में मैं जूते की नई जोड़ी खरीद सकता हूँ। महीने भर में गाय खरीद सकता हूँ। 6 महीने में एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास इस शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। देखो, हमें वीकेंड में छुट्टी मिलती है और हर साल में 2 सप्ताह की सवैतनिक वैकेशन भी मिलती है। हम जिंदगी भर के लिए सही जगह पहुंच चुके हैं। अपनी पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो। लेकिन पाल्वो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को पाइपलाइन की योजना धैर्य से समझाई। पाल्वो दिन के आधे हिस्से में बाल्टी ढोने का काम करेगा और दिन के बाकी आधे हिस्से तथा वीकेंड में अपनी पाइपलाइन बनाएगा। पाल्वो जानता था कि पथरीली ज़मीन में नाली खोदने में बहुत मेहनत लगती है। चूँकि ऐसे ढोई गई बाल्टियाँ की संख्या के हिसाब से वेतन मिल रहा था, इसलिए वह जानता था कि उसकी आमदनी पहले कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइन से अच्छा मुनाफा होने के 1 या 2 साल लग जाएंगे। ब्रूनो नहीं माना, लेकिन पाल्वो को अपने सपने पर विश्वास था, इसलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। पाइपलाइन की प्रगति। ब्रूनो और बाकी गांव वाले पाल्वो की हंसी उड़ाने लगे। वे उसे मजाक में पाल्वो पाइपलाइन पुरुष कहते थे। ब्रूनो पाल्वो से 2 गुना कमा रहा था, इसलिए वह लगभग 2 गुने पैसे भी कमा रहा था। वह अपनी नई खरीदी चीज़ों की शान उड़ाता रहता था। उसने चमड़े की नई काठी वाला एक गधा खरीद लिया और जो उनकी नई
2 मंजिला झोपड़ी के बाहर खड़ा रहता था। उसने नए कपड़े खरीदे। वह सराय में लजीज भोजन करने लगा। गांव वाले उसे मिस्टर ब्रूनो कहते थे और जब वह शराब खाने में मौजूद सभी लोगों को अपनी तरफ से एक एक गिलास शराब पिलाता था तो वे सभी उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते थे और उसके मजाक पर जमकर हंसते थे। छोटे काम यानी बड़े परिणाम। काम छोटे और परिणाम बहुत बड़े, इसको समझते हैं। जब ब्रूनो शाम को और वीकेंड में अपने जालीदार जूतों में लेटा रहता था तब पाल्वो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। पहले कुछ महीनों में तो पाल्वो की मेहनत का कोई फल नहीं दिख रहा था। कल शाम मुश्किल था, ब्रूनो के काम से भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि पाल्वो शाम को और वीकेंड को भी काम करता था। लेकिन पाल्वो खुद को बार बार याद दिलाता था कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। हर दिन वह खुदाई करता, एक बार में 1 इंच, एक इंच करके। यह बहुत आसान है कि पथरीली ज़मीन पर कुदाली चलाते समय वह खुद को बोलता रहा, इंच 1 फुट में बदल जाएगा, फुट 10 फीट में, 10 फीट 20 फीट में और 20 फीट मिलके 100 फीट में बदल जाएंगे। अल्पकालीन कष्ट का मतलब है दीर्घकालीन लाभ। वह खुद को याद दिलाता रहता था। जब वह एक दिन भर के काम के बाद थका बांधा अपने सामान्य झोपड़ी में घुस रहा था तब वह अपनी सफलता को मापने के लिए हर दिन के लक्ष्य तय करता था और देखता था कि वह पूरे हुए या नहीं हुए। वह यह बात जानता था कि आगे चलकर उसे अपने प्रयासों की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा पुरस्कार मिलेंगे। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखो, उसने बार बार दोहराया। जब वह गांव के शराब खानों से आती हंसी की आवाज़ सुनते हुए सो गया। अपनी निगाहें पुरस्कार पर रखो, नीचे वाला पल्ला ऊपर पहुंच जाता है। दिन महीने में बदल गए। एक दिन पाल्वो को इस बात का एहसास हुआ कि उसने पाइपलाइन आधी अधूरी हो गई थी। उसका मतलब यह था कि उसे अपनी बाल्टियां भरने के लिए अब सिर्फ आधी दूर तक ही पैदल जाना होगा। बचने वाले समय को भी पाल्वो ने अपनी पाइपलाइन पर काम करने में लगा दिया। पाइपलाइन पूरी होने के बाद तारीख तेज़ी से और ज़्यादा तेज़ी से करीब आ रही थी। पाइपलाइन बनाने के बीच आराम करते समय पाल्वो अपने पुराने दोस्त ब्रूनो को बाल्टियां ले जाते देखता। ब्रूनो के कंधे पर काफ़ी झुक गए थे। वह दर्द में झुका हुआ था और हर दिन हमाली करने की वजह से उसकी चाल धीमी हो गई थी। अब ब्रूनो नाराज़ और खिन्न था। वह इस बात से चिढ़ रहा था कि वह हर दिन बाल्टियां ढोने के लिए अभिशप्त है जिंदगी भर। अब वह अपने जालीदार जूतों में कम समय बिताता था और शराब खाने में ज़्यादा समय बिताता था। शराब खाने में के लोग ब्रूनो को आते देख फुसफुसाते थे, लो ब्रूनो बाल्टी वाला आ गया। फिर जब शहर का अव्वल शराबी ब्रूनो की झुकी हुई निंद्रा और पैर घसीट कर चलने वाली चाल की नकल उतारता था तभी सभी लोग खीखी करने लगते थे। तब ब्रूनो उसकी अपनी तरफ से 1 गिलास शराब नहीं पिलाता था, ना ही वह चुटकुले सुनाता था। अब तो वह खाली बोतलों से भरे अंधेरे कोने में अकेले बैठना पसंद करता था। आखिरकार पाल्वो का बड़ा दिन आ ही गया। पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव वालों ने आसपास भीड़ लगा ली। जब पानी पाइपलाइन से बहता हुआ गांव में हौज में आ गया। अब गांव के पास ताज़े पानी की स्थायी पूर्ति हो चुकी थी, इसलिए आसपास के इलाके में लोग उस गांव में आकर बसने लगे और उसका विकास हुआ तथा यह समृद्ध हुआ। एक बार जब पाइपलाइन पूरी हो गई तो पाल्वो को बाल्टियां ढोकर पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। पानी बहता रहता था, चाहे वह काम करे या न करे। तब यह भी
बहता था जब वह खाना खाता था, यह तब भी बहता था जब वह सोता था तब भी बहता था, यह वीकेंड पर भी बहता था। जब वह खेलता था, गांव में जितना भी ज़्यादा पानी बहकर आता था उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर पाल्वो के जेब में आता था। पाइपलाइन वाला पाल्वो अब चमत्कारी पाल्वो के नाम से मशहूर हो गया। नेताओं ने उसकी दूरदृष्टि की प्रशंसा की और उससे मेयर का चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन पाल्वो समझता था कि उसने जो किया था वह चमत्कार नहीं था, यह तो एक बहुत बड़े सपने का सिर्फ पहला चरण था। देखिए, पाल्वो के पास ऐसी योजनाएं थीं जो उसके गांव से बहुत बहुत आगे तक ले जाती थीं। पाल्वो की योजना पूरे संसार में पाइपलाइन बनाने की थी।